गुड इवनिंग बेटा सबको। आवाज आ रही है? यस सर। देखिए आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो 61st क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू ऑब्जर्व इन दिस क्वेश्चन। आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस? कुछ नया वर्ड कुछ दिख रहा है आपको? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव। ओके, सो सर्जेक्टिव जो है दिस इज वन टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा सा तो नॉलेज तो है, ऐसा नो? फंक्शन का रेंज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में पता है? याद है क्या नहीं? यू नो अबाउट डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, राइट? सो डोमेन क्या है? इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b, what is the domain? What is the domain of this function? बोलिए, जल्दी आंसर करिएगा। जल्दी आंसर पता है तो जस्ट गिव मी द आंसर। R माइनस। If f is a function from a to b, what is the domain of this function? डोमेन क्या होता है इस फंक्शन का? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप तो बोल सकते हैं बहुत। सो फर्स्ट सेट इज द डोमेन। व्हाट इज द कोडोमेन? B। सेकेंड सेट इज द कोडोमेन। व्हाट इज द रेंज? रेंज का मतलब क्या है? एनीबॉडी, व्हाट इज द रेंज? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। सेट ऑफ एलिमेंट्स in B for which the function is defined. हाँ, मतलब ओके, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन बी विच आर कनेक्टेड टू ए, ऐसा नो? Yes sir. सो बी में जो एलिमेंट्स ए से कनेक्टेड है दोज कम अंडर रेंज। ओके, क्लियर? सो इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन 61st क्वेश्चन में आई विल टेल यू व्हाट सर्जेक्टिव मीन्स। इसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव इफ कोडोमेन इज सेम एज रेंज। ओके, डेफिनेशन समझ में आ रहे? आपको क्लास 12th में आएगा ये, बट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, क्या है? ए फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। क्लियर है? इसका मतलब जो सेकेंड सेट है उसमें सारा एलिमेंट्स फर्स्ट सेट से कनेक्टेड होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। और एक फंक्शन का जो रेंज है उसी को आप कोडोमेन सेलेक्ट किया तो दैट विल बिकम सर्जेक्टिव। क्लियर? एक फंक्शन का रेंज निकालना आपको आता है ना? यू नो हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, राइट? सम स्टैंडर्ड फंक्शंस का रेंज निकालना तो आता है आपको। सो जो रेंज है उसी को आप कोडोमेन जैसा सेलेक्ट किया तो दैट विल बिकम सर्जेक्टिव। क्लियर? ओके और नॉट? थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिए, अगर समझ में आता है तो, नहीं है तो भी रेस्पॉन्ड करिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। Yes sir. नाउ बेस्ड ऑन दिस नॉलेज रीड द क्वेश्चन अगेन। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़िए। इफ द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम व्हाट इज द डोमेन? देखिए डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 and 1। +1 -1। +1 -1 क्यों निकाला है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? वाई आर +1 and -1 रिमूव फ्रॉम डोमेन? The denominator डिनोमिनेटर minus जीरो one है ना उस zero वैल्यूज पे, one. राइट? एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम r -1, टू a। ओके, एंड फंक्शन का डेफिनेशन मिल गया। ये सर्जेक्टिव होना चाहिए एंड a कितना होना चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। सो इसका मतलब व्हाट इज दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू? इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? सर्जेक्टिव का मतलब क्या है? द सेकेंड सेट शुड बी सेम एज व्हाट?
Range. रेंज ऑफ दिस फंक्शन. सो ए निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है आपको? यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. सो फंक्शन का रेंज निकालना तो हम किए हैं थोड़ा सा. सो लेट अस सी वेदर वी कैन डू दिस और नॉट. एक बार फंक्शन नोट कर लीजिए. जस्ट नोट दिस फंक्शन. लेट अस सी वेदर वी कैन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मतलब बहुत ही सिंपल फंक्शन है. ओके, सो क्वेश्चन नोट किया. इसके लिए नोट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. व्हाट इज द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन? डोमेन थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको एंड फंक्शन लेना पड़ेगा एंड इसके बाद हमारा काम शुरू होगा. ऐसा नो? शैल वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? Yes. ओके, सो एनीबॉडी, हाउ विल वी स्टार्ट? देखिए, एक क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड टू फाइंड द रेंज ऑफ ए फंक्शन? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक फंक्शन का रेंज निकालने का स्टैंडर्ड प्रोसेस कोई बोल सकते हैं? सर हाँ, एक बोलिए. तो y का टर्म्स में लिखेंगे. क्या है? क्या बेटा? बोलिए, जो बोल रहे क्लियरली बोलिए. सर x को y का टर्म्स में लिखना है. हाँ, so if y is a function of x, x will be the function of y, inverse function of y, yes or no? So the simple theory is that अगर एक फंक्शन f है, x को आप y से रिलेट कर रहे हैं यूजिंग f, f इनवर्स रिलेट्स y to x, right? So the domain of or the range of f का जो रेंज है, that will be same as the domain of f inverse. क्लियर है? यूजुअली क्या होता है, रेंज निकालने से डोमेन निकालना इजी क्वेश्चन है. डू यू एग्री विथ मी और नॉट? एक फंक्शन का डोमेन निकालना ज्यादा इजी है कंपेयर टू रेंज. ऐसा नो? Yes, sir. क्योंकि डोमेन जो है देख के बोल सकते हैं ना. ऐसा नो? So the standard process is that we convert range question into a domain question. क्लियर है? So y का रेंज चाहिए, so हम क्या करेंगे? इनवर्स फंक्शन x इक्वल टू समथिंग लिख के इन टर्म्स ऑफ y उसका डोमेन फाइंड करेंगे. विल दैट वर्क? ऐसा नो? Yes, sir. So let us start doing this. So क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए. y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. आप x को अकेला करना पड़ेगा. You have to bring x onto one side. So y is equal to x square plus yx square, is on, right? This implies Yes. y is equal to x square common लिया तो 1 plus y, right? And x square is equal to y by y plus 1, right? सही है? Yes, sir. So x is equal to square root of y by y plus 1. Okay, okay or not? Yes, sir. So now let us do the analysis. So if x has to be defined, obviously ये root के अंदर कुछ y का expression है ना. So now you have to find the domain of this function. इसका मतलब कौन कौन सा y के लिए x defined है, right? कौन कौन सा y के लिए मेरे पास x है, वही है ना रेंज का मतलब, right? Yes, sir. So how do you find the domain of this? आप यहां देख सकते हैं एक रैशनल फंक्शन है समथिंग बाय समथिंग एंड एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, राइट? एंड स्क्वायर रूट फंक्शन का कंडीशन क्या है? स्क्वायर रूट का अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? Yes, sir. एंड रैशनल फंक्शन का कंडीशन क्या है समथिंग बाय समथिंग का? डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, राइट? क्लियर है क्या? Yes, sir. So let us apply both conditions. So first condition is y by y plus 1 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, right? And y should not be equal to minus 1, ऐसा ना? Okay or not?
Yes, sir. ग्रेटर Yes, देन sir. और इक्वल टू जीरो है ना, ऐसा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. नाउ ओके, अब इसका एनालिसिस करेंगे. ऊपर एक y है, नीचे y प्लस 1 है. सो ए फ्रैक्शन हैज टू बी पॉजिटिव. सो व्हाट इज द कंडीशन? इफ ए फ्रैक्शन इज पॉजिटिव देन व्हाट शुड हैपन? Either both numerator and denominator are positive. हाँ, बहुत अच्छा है. आइदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ऐसा नो. Negative. Yes, sir. सो केस 1 जो है y ग्रेटर देन 0, y प्लस 1 ग्रेटर देन 0 दोनों होना चाहिए, राइट? इसका मतलब क्या है? y ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन -1, ऐसा नो. Yes, sir. सो व्हाट इज द कॉमन सोल्यूशन फॉर दीज टू? 0 से भी बड़ा होना चाहिए, -1 से भी बड़ा होना चाहिए. सो इफेक्टिवली क्या होना चाहिए? Y greater than y ग्रेटर देन 0. 0 है ना, ऐसा नो. क्योंकि एक बोल रहे 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है कि -1 से बड़ा होना चाहिए. ऑब्वियसली 0 से बड़ा है तो -1 से ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, राइट? ऐसा नो. Yes, सो sir. यहां का सोल्यूशन है y ग्रेटर देन 0, बट आप देख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, राइट? 0 भी ओके है, ऐसा नो. ऊपर वाला 0 हो सकता है ना, राइट? Yes, तो sir. दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? y लेस देन 0 एंड y प्लस 1 इज ऑल्सो लेस देन 0. सो y लेस देन 0 एंड y इज लेस देन -1. सो 0 से भी छोटा होना चाहिए, -1 से भी छोटा होना चाहिए. सो इफेक्टिवली क्या होगा? Y lesser than -1. -1 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा, -1 से छोटा. इफेक्टिवली क्या होना चाहिए? व्हाट इज द कॉमन कंडीशन? सो y लेस देन -1 इस बार इक्वल टू होगा? No, sir. नो, क्योंकि y -1 है तो डिनोमिनेटर 0 होगा. डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, राइट? सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? y आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y लेस देन -1 होना चाहिए, राइट? सही कि नहीं? सो अगर रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो देखिए, यहां सॉलिड डॉट गोइंग दैट साइड, hollow dot going this side. Okay, this is the domain of inverse function. इसका मतलब this is the range of original function, right or wrong? Yes, sir. So कौन सा ऑप्शन मार्क करिएगा? देखिए मैं डायरेक्टली लिख के I'll go back. -∞ to -1 ओपन यूनियन क्लोज्ड 0 to infinity. ये हो सकता है आंसर, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, और sir. all real numbers minus closed -1 to open 1, open 0 हो सकते हैं? Yes, sir. अरे दोनों में कुछ ना कुछ आंसर होना चाहिए, राइट? शैल वी गो टू क्वेश्चन अगेन? एक बार फिर क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखिए आप डिसाइड करिए कौन सा सही आंसर है. विच इज द राइट आंसर? कौन सा ऑप्शन मार्क करिएगा? First option. फर्स्ट ऑप्शन मार्क करना है ना, राइट? क्लियर है क्या नहीं? शैल वी गो फॉरवर्ड? Yes, sir. देखिए ये जो है ये स्टैंडर्ड मेथड है. व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड? रेंज ऑफ ए फंक्शन इज द डोमेन ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन. क्लियर? ओके. Yes. बट दिस इज नॉट द ओनली मेथड. आप बेसिक लॉजिक यूज करके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. वो भी करेंगे, वो भी देखेंगे. लेट अस यूज बेसिक लॉजिक टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x² by 1 - x². ओके, Yes, sir. नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं. So f of x is equal to x² by 1 - x². Okay. So in the previous classes we have discussed up and down function. किसी को याद है? किसी को याद है या नहीं?
हम डिस्कस किए हैं अप एंड डाउन फंक्शन। Yes, sir. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, किसी को याद है? यस और नो? मैं पहले डिस्कस किया हूं या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस। कितने लोग को याद है? हाथ ऊपर करिए। कितने लोग को याद है? तो किसी को याद नहीं है, छोड़ दीजिए अभी के लिए। बट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच यू नीड टू रिमेंबर। आप एक बार वीडियोस में जाके देख लीजिए। ओके, सो देखिए इस फंक्शन का, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज? रेंज मीन्स एक्स का अलग अलग वैल्यूज पुट किया तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, वही है ना क्वेश्चन? यस और नो? Yes, sir. सो इस फंक्शन में द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट एज एक्स चेंजेस, अगर एक्स चेंज कर रहा है तो न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहा है, राइट? Numerator is also changing, denominator is also changing. So the value of fraction changes. So when numerator and denominator both change, so fraction का value जो है वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, right? We cannot really say what happens, yes or no, to the fraction. सही है क्या नहीं? Yes or no? यहां बेसिक प्रॉब्लम है, एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, सो हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली एनालिसिस नहीं कर सकते। सो मेरा बेसिक लॉजिक होगा, कैन वी ब्रिंग एक्सेस टू आइदर ओनली न्यूमरेटर और ओनली डिनोमिनेटर? ऐसा कुछ कर सकता हूं क्या? कैन आई डू दिस? पूरा एक्सेस को आइदर ऊपर और नीचे एक ही जगह में भेज सकता हूं, such that I can analyze Yes, sir. only numerator or denominator. Can I do that? So देखिए मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, दिस इज इक्वल टू, देखिए अलग अलग ऑप्शंस है, मैं दो ऑप्शंस लिखता हूं मेरे पास जो है। ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी नीचे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं, एक माइनस डालता हूं और प्लस 1 डालता हूं। डाल सकता हूं क्या नहीं? कैन आई डू दिस? ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. इफेक्टली क्यों किया समझ में आ रहा है? अब मैं सेपरेट करूंगा, सेपरेट किया तो -1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओ फिर गलत हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर है क्या नहीं? x square by 1 minus x square is same as this. Okay, what is the advantage of this expression? What is the advantage of this expression? इस एक्सप्रेशन को एनालाइज करना इजी है than to analyze this expression. Can you see this? समझ में आ रहा है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान दे दीजिए। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एनालाइज करूंगा पहला। लेट मी एनालाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कितने लोग ड्रॉ कर सकते हैं? y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाउ डज दिस ग्राफ लुक लाइक? एनी गेसेस? y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ देखने में कैसा होगा? फर्स्ट थिंग, इज इट ए पैराबोला? क्वाड्रेटिक है क्या नहीं? देखिए जब भी एक फंक्शन आता है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो यू गो विथ व्हाट यू नो फर्स्ट। डू यू नो दैट दिस इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन? यस और नो? आवाज आ रही है? समझ में आ रही है या नहीं? सब लोग Yes, चुप sir. चुप बैठे हैं। Yes, sir. क्वाड्रेटिक फंक्शन है या नहीं?
Yes, Yes, sir. यस, sir. क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है? Parabola. पैराबोला होगा. ओके, इसके बाद व्हाट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट? ये तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Negative. नेगेटिव. इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला आएगा या डाउनवर्ड पैराबोला आएगा? Down. डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, राइट? एंड ये तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है. ये तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स है, ऐसा नो? वेयर डज दिस पैराबोला मीट एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करेगा? जहां जीरोस है वहां मीट करेगा, राइट? Yes, sir. So what are the zeros of this polynomial? What are the zeros of this polynomial? Plus वन and minus वन, ऐसा नो? Yes, sir. देखिए, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट ऑल ऑफ देम टू सॉल्व ए क्वेश्चन. ओके, गुड. समझ में आया? Yes, इसके sir. बाद सो ग्राफ कैसे होगा? ऐसा कुछ डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा होगा ना, ऐसा नो? ओके, गुड. ओके और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला? इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स का मतलब ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0,1. 0,1. ओके, गुड. कैसे? यहां देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, है ना? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई माइनस वन, ऐसा नो? सही क्या नहीं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई माइनस वन, राइट? Yes, sir. So x square is equal to minus 4ay, डाउनवर्ड पैराबोला, राइट? y के प्लेस में y माइनस वन आया, इसका मतलब वर्टेक्स कहाँ आ गया? 0,1 पे गया. समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट ओके? Yes, sir. अब हम एनालिसिस किसका कर रहे हैं? y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एनालिसिस किया. ओके, सो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यूज कहां से कहां तक होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यूज देखिए, मैक्सिमम 1 तक जा रहे हैं, ऐसा नो? माइनस इंफिनिटी से 1 तक सारा वैल्यूज कवर हो रहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का. 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है ना? इस कर्व में y का वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? व्हेन यू मूव ऑन दिस कर्व, व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ y ऑफ द पॉइंट? माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, सो sir. 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा भी एनालिसिस कर सकते हैं. 1 माइनस समथिंग, ऑब्वियसली 1 से कुछ माइनस कर रहे हैं, सो वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकते हैं? 1 से छोटा होना चाहिए, राइट? ऐसा ना? Yes, sir. 1 से एक पॉजिटिव नंबर माइनस कर रहा है तो वो नंबर 1 या 1 से छोटा होगा ना, Yes. ऐसा ना? Yes, sir. वही मैं बोल रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 के बीच में, है ना? माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक कोई भी नंबर हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? क्लियर है क्या नहीं? Yes. Yes, sir. अब वी हैव टू डू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. 1 by 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल का वैल्यूज कहां से कहां तक होगा? ओके, सो एक ग्राफ का रेसिप्रोकल करेंगे. रेसिप्रोकल कैसे करते हैं देखिए, ध्यान से देखिए. +1 एंड -1 पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 0 है ना? Yes, sir. सो +1 एंड -1 पे 1 by 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? Infinity. इंफिनिटी. ओके, सो देखिए यहां मैं 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूंगा. लेट मी ड्रॉ 2 वर्टिकल लाइंस. सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 1 by 1 माइनस एक्स स्क्वायर, +1 एंड -1 पे वो इंफिनिटी तक जाना पड़ेगा, राइट? ऐसा ना? इसका मतलब ऊपर तक जाना पड़ेगा ना, राइट? Yes, sir. ऐसा ना? सो 1 by 0 प्लस इंफिनिटी है क्या माइनस इंफिनिटी है? ये बात बोलिए. लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन.
1 by infinity, is it plus 1 by 0, is it plus infinity or minus infinity? कोई बोल सकता है 1 by 0, is it plus infinity or minus infinity? बोलिए, प्लस इन्फिनिटी है क्या माइनस इन्फिनिटी? कुछ ना कुछ आपका माइंड में जो चल रहा है वो बोलिए। आयुषी, प्लस इन्फिनिटी है क्या माइनस इन्फिनिटी? Plus infinity. ओके, साग्निक, आपको क्या लग रहा है? 1 by 0? प्लस इन्फिनिटी। हाँ, देखिए 1 by 0 प्लस इन्फिनिटी भी नहीं है, माइनस इन्फिनिटी भी नहीं है। 1 by 0 इज अनडिफाइंड। ओके, 1 by 0 इज अनडिफाइंड। तो ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कब आएगा? ये लिमिट में आएगा, समझ में आ रहा है? यस सर। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x, इसका बात कर रहे हैं हम। वी आर नॉट एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट 1 by 0, ये समझना चाहिए आप। 1 by 0 इज अनडिफाइंड, वी डोंट नो व्हाट इट इज, बट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x का अगर बात करते हैं, अगर x 0 के सामने जा रहा है तो 1 by x कहा जाएगा। सो अगर 0 प्लस से अगर 0 के सामने जा रहे हैं तब आंसर प्लस इन्फिनिटी होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 by x, ये माइनस इन्फिनिटी होगा, समझ में आ रहा है? अगर एक नंबर 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ दैट विल बी प्लस इन्फिनिटी। अगर एक नंबर 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं सो 1 by x जो है वो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। क्लियर है क्या नहीं? यस सर। Yes, sir. सो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको। एग्जैक्टली 1 by 0 अनडिफाइंड, वी डोंट नो व्हाट इट इज, बट इफ वी टॉक अबाउट लिमिट्स, क्योंकि ग्राफ में हम लिमिट्स को यूज करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। wherever the function is not defined we'll go for limits. okay, यहां तक समझ में आया? यस सर। so let me go to Yes. next page. okay, I'll go to next page. so फिर एक बार अच्छे से ड्रॉ करेंगे। so if you take this as the coordinate axis, so -1 +1, these are the values where 1 minus x square is 0। 1 minus x square का ग्राफ जो है ऐसा दिख रहा है, ऐसा नो? 1 minus x square का ग्राफ जो है it will look like this. This is the graph of y is equal to 1 minus x square. So we are trying to draw the graph of y is equal to 1 by 1 minus x square. ध्यान दे दीजिए, ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको। सो आप देखिए, सो ये वाला नाइबरहुड में एज x टेंड्स टू -1 और x टेंड्स टू 1, ध्यान दे दीजिए, एज x गोज टू 1 1 minus x square goes to 0, yes or no? As x goes to 1 1 minus x square goes to 0, right? 1 का लेफ्ट नाइबरहुड में ये ऊपर से 0 के सामने जा रहा है, राइट? 1 का राइट नाइबरहुड में 1 minus x square is going to 0 from the नेगेटिव साइड, राइट? समझ में आ रहा है क्या नहीं? yes or no? Yes, sir. Yes. तो जब 1 by 1 minus x square का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 1 का लेफ्ट साइड ये वाला जो है प्लस इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा 1 by 1 minus x square, समझ में आ रहे? 1 का राइट नाइबरहुड में ये माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। क्लियर है कि नहीं? रेसिप्रोकल का वैल्यू राइट नाइबरहुड में वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, लेफ्ट नाइबरहुड में वो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। एंड द सेम थिंग हैपेंस एट -1 एज x टेंड्स टू -1। आप राइट साइड से अप्रोच किया तो पॉजिटिव डायरेक्शन से वो 0 जा रहा है, राइट? सो यहां 1 by करने के बाद वो
प्लस इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, राइट? एंड ऑन दिस साइड इट विल गो टू माइनस इन्फिनिटी, ओके और नॉट? क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद x इक्वल टू 0 पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है, सो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 1 को रेसिप्रोकल किया तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, ऐसा नो? सो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी 1 है, इसी पॉइंट से जा रहे हैं। सो यहां इंफिनिटी से यहां भी इंफिनिटी है, बीच में 1 है, सो ग्राफ कैसे होगा? विल इट बी लाइक दिस? ऐसा ही होना चाहिए ना कुछ, ऐसा नो? सही क्या नहीं? क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके ना, यहां माइनस इंफिनिटी से यहां शुरू हुआ, ठीक है? एज एक्स इंक्रीजेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा है ना, ऐसा नो? सो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा एज एक्स बिकम्स वेरी लार्ज? देखिए 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज एक्स बिकम्स वेरी लार्ज, एक्स स्क्वायर कहां जाएगा? एज एक्स बिकम्स वेरी लार्ज एक्स स्क्वायर भी इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा, राइट? Yes, sir. 1 माइनस इंफिनिटी कहां पहुंचेगा? 1 माइनस इंफिनिटी कहां पहुंचेगा? माइनस इंफिनिटी पे पहुंचेगा, राइट? Yes, sir. 1 बाई माइनस इंफिनिटी कहां पहुंचेगा? 0. 0 पे पहुंचेगा। इसका मतलब ये ग्राफ कहां पहुंच रहा है? इट इज गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 0, y इक्वल टू 0 पे एसिम्टॉट के लिए जा रहे हैं। ये कभी टच नहीं करेगा बट जाते रहेगा उसके सामने। क्लियर है क्या? Yes, sir. सो इस तरह भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूं, ओके? क्लियर है क्या नहीं? सो जो ब्लू कर्व जो है दैट इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? ब्लू कर्व इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके? क्लियर? Yes, sir. सो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है कहां से कहां के बीच में रहेगा? 1 से लेके इंफिनिटी, ऐसा ना? क्लोज्ड 1 टू इंफिनिटी के इंफिनिटी तक जा रहे हैं, राइट? और कहां जा रहे हैं? माइनस इंफिनिटी से लेके 0 ओपन, ऐसा ना? माइनस इंफिनिटी से लेके 0 ओपन, 0 तो पहुंच नहीं रहे, y 0 नहीं आ रहे बट 0 तक जा रहे हैं। क्लियर है? ऐसा ना? Yes, sir. सो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आइदर इस रेंज में होगा या इस रेंज में होगा, बट हमको 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एनालिसिस नहीं करना है। किसको एनालाइज करना है? -1 प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा नो? राइट? ऐसा नो? इसका मतलब इसमें से -1 करना पड़ेगा, राइट? सही है? Yes, sir. सो पूरा रेंज से -1 करना पड़ेगा। सो ये वाला कहां जाएगा? अगर 1 से इंफिनिटी नंबर्स से -1 किया तो ये 0 टू इंफिनिटी जाएगा, ऐसा नो? Yes, sir. एंड इसमें से 1 माइनस किया तो माइनस इंफिनिटी टू -1 ओपन आएगा। 0 जो है 0 -1 किया तो -1 तक जाएगा, ओके और ना? Yes, sir. क्लियर है? सो दिस इज द रेंज ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 विच इज एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? यही आपका आंसर आया, पहले प्रोसेस से भी यही आंसर आया अगर आप देखा तो, ऐसा नो? Yes, sir. कौन सा प्रोसेस इजी लग रहे हैं आपको? First wala. ये वाला प्रोसेस, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज द सेकेंड प्रोसेस फ्रॉम द ग्राफ।
कौन सा प्रोसेस प्रिफर करिएगा आप? First one. First process. ओके, बट दोनों प्रोसेस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स वेयर फर्स्ट प्रोसेस विल नॉट बी वेरी इजी. अगर फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया तो फर्स्ट प्रोसेस आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको x को अलग करना है ना, ऐसा ना. अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स्ट्रा दिया, हालत खराब हो जाएगा आपको. समझ में आ रहे? Yes. उस केस में आपको ग्राफ्स का एनालिसिस करना भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. क्लियर? एंड अगर आप ग्राफ्स का एनालिसिस समझना है तो फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स नाम का कुछ वीडियोस है. आप ऑलरेडी देखे हैं या नहीं मुझे पता नहीं है. आपका ऐप में फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस चैप्टर में एक वीडियो होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स. गोइंग थ्रू दैट वीडियो विल बी यूजफुल टू यू. ओके, shall we go forward? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से है ना, ऐसा ना. P comma Q belongs to R. 2 minus root 3 is a root of x square plus px plus q is equal to 0. Then Q and P के बीच में रिलेशन क्या है? दैट्स द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नोट कर रहे हैं? Yes, sir. सो नोट किया? Yes, sir. Okay. So P and Q are real numbers. 2 minus root 3 is a solution to this equation. ऐसा है तो what is the relation between P and Q? Okay. So any guesses on which concept this question depends on? Anybody? Any wild guesses? So x is equal to minus b plus minus Okay. root of. ओके, आयुषी बोल रहे हैं x के प्लेस में 2 माइनस रूट 3 पुट करूंगा, ऐसा ना. और किसी को लग रहा है 2 माइनस रूट 3 पुट करेंगे, वो तो ऑब्वियस स्टेप है ना, ऐसा ना. नमस्ते. और कुछ आइडियाज? देखिए, x के प्लेस में 2 प्लस रूट 3 पुट किया, मान लीजिए मुझे क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर. ओके, एक्स स्क्वायर इज 4 प्लस 3 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस p इंटू 2 माइनस रूट 3 प्लस q इक्वल टू 0 आएगा. बट आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑप्शंस. देखिए, ऐसा कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहा है. एनीबडी एल्स कुछ? हाँ बोलिए बेटा, दीपान बेटा. सर एक रूट 2 माइनस रूट 3 है तो, और एक रूट दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3 होगा. यस सर, 2 प्लस रूट 3 होगा. उस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस क्वेश्चन डिपेंड है. सो द इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स. क्लियर है? सो अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए? 2 माइनस रूट 3. सो सम ऑफ द रूट्स क्या है? 4, ऐसा नो. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज Yes, sir. 1, ऐसा नो. इस
क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट्स इज 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 1, बट सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू क्या है? माइनस पी इक्वल टू 4 है, सो नो, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो क्यू है, ये तो 1 है, राइट? ऐसा नो, समझ में आ रहे? सो P इज इक्वल टू -4, Q इज इक्वल टू 1। देखिए पी क्यू का वैल्यूज आ गया, अब तो आप कर सकते हैं ना, यू कैन चेक विच ऑप्शन इज राइट, राइट? कौन सा ऑप्शन सही है? सी मुझे सही लग रहा है, देखिए यस सर। Yes, sir. ओके, इजी लग रहा है ना? देखिए इसमें वो अगर आपको याद आया, देखिए क्वाड्रेटिक में बेसिक कॉन्सेप्ट्स सारा लाइन बाय लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, ओके? सो इफ कॉन्जुगेट रूट्स ऑलवेज अकर इन, सॉरी इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, एक 2 - √3 रूट है तो 2 + √3 भी रूट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑन विच दिस क्वेश्चन इज बेस्ड, ओके? नेक्स्ट, शैल वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से है? वेक्टर्स, राइट? यस सर। Next, 64th question, integration 3D, okay? 66th question, ये तो क्लास 12th का है, बट अभी आप कर सकते हैं आपका नॉलेज यूज करके। क्या बोल रहे हैं? इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, कौन सा कर्व है? y इज इक्वल टू x³ प्लस ax माइनस b। देखिए जैसा आप नोट कर रहे हैं, जस्ट हैव टू स्टार्ट अकाउंटिंग। कितना अननोन्स है? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 2 अननोन्स, जल्दी बोलिए, ठीक है? सो इस कर्व का पॉइंट 1, -5 पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? दिस लाइन, ओके? देन क्वेश्चन बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन, ओके? सो किसी को मतलब ऐसा आइडिया आ रहा है मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज algorithm that I can follow to solve this question? Anybody? पहला क्या करूंगा मैं? बेसिकली इस लाइन का परपेंडिकुलर है, राइट? सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का स्लोप 1 है ना, ऐसा नो? स्लोप निकालना तो आता है? Yes, sir. सो 1, -5 पे इस कर्व का जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए, राइट? सो वहां से एक इक्वेशन आएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसा आएगा आपको? व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? इट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन, ऐसा नो? डिफरेंशिएशन करना तो आता है ना आपको, राइट? सो व्हाट इज dy/dx? 3x² प्लस a, ऐसा नो? एट पॉइंट 1, -5, अगर पॉइंट 1, -5 है तो वो 3 + a होगा, ऐसा नो? x के प्लेस में 1 पुट किया तो 3 + a, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? दिस हैज टू बी इक्वल टू -1. सो a इक्वल टू हाउ मच? -4. क्या लग रहा है? इतना तो आप खुद से कर पाइएगा एग्जाम में? यस सर। इतना तो बेसिक है ना? बेसिकली टेंजेंट का स्लोप का बात कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन तो आइडिया तो आ ही जाएगा आपको, राइट? सो a का वैल्यू आ गया, सो दिस इज -4. सो विच ऑफ दिस पॉइंट्स लाई ऑन दिस कर्व? बट b का भी जरूरत पड़ेगा ना आपको, यू हैव टू फाइंड b ऑल्सो, नो? टू चेक विच ऑप्शन इज राइट you have to have the value of b also, right? So Yes, how are sir. you going to find b? Any ideas? Anybody? b कैसे find करेंगे?
कैसे? सर 1,5 को y हाँ, इक्वल गुड. सो 1 comma -5 ऑल्सो लाइज ऑन दिस कर्व. सो सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा. सो -5 शुड बी इक्वल टू 1 क्यूब इज 1, -4 ऑलरेडी a तो -4 आ गया, माइनस b. सो b इज इक्वल टू -3 + 5, 2 हो गया. ऐसा नो. So effectively y is equal to x cube minus 4x minus 2. Is it okay or not? Yes, sir. आप कितना टाइम लगेगा आपको आंसर निकालने में? देखिए x का वैल्यू 2 पुट कर लीजिए. देखिए y क्या आ रहे हैं. x इक्वल टू 2 पुट किया तो 8 - 8 - 2. ओके. सो y इक्वल टू -2 आना चाहिए. x 2 है तो कौन सा ऑप्शन सही है? A. ऑप्शन A is the right answer, right? Yes, sir. अगेन सिंपल लग रहा है क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट विच क्वेश्चन? 66th क्वेश्चन हो गया हमारा. 67th क्वेश्चन अगेन स्टैटिस्टिक्स, राइट? Yes, sir. स्टैटिस्टिक्स हम बाद में करेंगे. देखिए अगेन स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, वही वर्ड्स आ रहे हैं ना बार बार स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में. 68th क्वेश्चन देखिए. f of x is this, then the set of all values of x at which g of x is equal to f of x is not differentiable. f of x is not differentiable. Okay. So how many of you are familiar with this concept? अगर एक फंक्शन का ग्राफ में शार्प एडजस आया तो उस पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. आर यू अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ऐसा कुछ Yes, किया sir. है? ऐसा नो? Yes, sir. कहा फिजिक्स में आया था क्या ये? फिजिक्स में सर पढ़ा या स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन जब पढ़ाते थे, या कहीं और से पता है? मतलब आई वांट टू नो इफ ऑल ऑफ यू नो और ओनली सम ऑफ यू नो दिस. ओके. सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है डिफरेंशिएशन का. डिफरेंशिएशन इज व्हाट? डिफरेंशिएशन is nothing but slope of tangent, yes or no? You know this, right? अगर एक जगह शार्प एज है, you have a curve which is going on like this, इस पॉइंट पे tangent का स्लोप क्या होगा? What is the tangent at that point? Will it be from this side or this side? कौन सा tangent होगा उस पॉइंट पे? Which will be the tangent at that point? Confusion है ना? Yes, sir. Yes or no? So वैसा points पे the function is not differentiable. Clear or not? Yes or no? Yes, sir. So if a function is breaking, मान लीजिए एक फंक्शन ऐसा है जहां ब्रेक हो रहे वहां डिफरेंशिएबल नहीं होता है. क्यों समझ में आते हैं? कैन यू सी व्हाई? बिकॉज इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ और होता है, इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ और होता है ना. ऐसा ना, राइट? Yes, sir. समझ में आया तो रेस्पॉन्ड करिए, समझ में नहीं आया तो पूछिए. आई डोंट नो वेदर गेटिंग दिस और नॉट. Yes, sir. आदित्य प्रसाद, समझ में आ रहे?
Yes, sir. तो हाँ बोलिए ना पूछने से पहले, बाकी लोग भी थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिए। Yes, sir. गुड। सो एक फंक्शन डिफरेंशिएबल और नॉट कैसे डिसाइड करिएगा? इन मैथमेटिक्स वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट। अगर ग्राफ में शार्प एज जाए तो नॉट डिफरेंशिएबल, और ग्राफ ब्रेक हुआ तो नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो लेट अस गो बैक टू आवर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? नोट कर लीजिए। लेट अस सी वेदर वी कैन डू इट और नॉट। f of x is equal to 15 minus mod of x minus 10। ओके, हमको f of x का एनालिसिस करना है, राइट? ऐसा ना? Yes, sir. नोट किया फंक्शन? ओके, Yes, sir. देखिए अभी। सो नाउ द क्वेश्चन इज टू फाइंड f of x फर्स्ट। वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना मुझे। सो पहला मैं क्या करता हूं? मॉड का एनालिसिस करता हूं। मॉड का एनालिसिस बेसिक है ना। सो वेन एवर यू हैव मॉड, यू स्प्लिट दिस इनटू केसेस, ऐसा ना? सो मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो कहां जीरो हो रहे हैं? x इक्वल टू 10 पे जीरो हो रहा है, राइट? सो केसेस क्या आएगा? x ग्रेटर देन 10, x लेस देन 10, राइट? ऐसा ना? Yes, sir. सो व्हाट इज द फंक्शन? केस 1, x अगर ग्रेटर देन 10 है तो, x अगर लेस देन 10 है तो। सो x अगर ग्रेटर देन 10 है तो मॉड डायरेक्टली निकल जाएगा, ऐसा ना? Yes, sir. अगर x लेस देन 10 है तो एक माइनस से आप उल्टा कर सकते हैं, ऐसा ना? सो व्हाट इज द फंक्शन? 25 माइनस x, ऐसा ना? And here it is 5 plus x, okay? Yes, sir. Okay, so what does f of x do? अगर नंबर 10 से बड़ा है तो, if the number is greater than 10, it gives the value 25 minus x, right? If the number is less than 10, it gives the value 5 plus x, okay? Now we are trying to analyze f of x। ध्यान दे दीजिए। फर्स्ट देखिए, अगर x ग्रेटर देन 10 में एनालिसिस करेंगे, ओके? लेट अस एनालाइज x ग्रेटर देन 10, ओके? अगर x 10 से बड़ा है तो f ऑफ, अंदर वाला f ऑफ x क्या होगा? व्हाट इज दिस f ऑफ x? 25 माइनस x होगा, ऐसा ना? क्लियर और नॉट? Yes, sir. अब ध्यान दे दीजिए, x अगर 10 से बड़ा है तो अंदर वाला f ऑफ x जो है वो 25 माइनस x कर लेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ना? नाउ व्हाट डज द सेकंड f डू? ये वाला f क्या करेगा? ये वाला f चेक करेगा, ऐसा ना? वेदर दिस 25 माइनस x इज ग्रेटर देन 10 और लेस देन 10, ऐसा ना? Yes, sir. सो अब ये 25 माइनस x 10 से बड़ा होगा या 10 से छोटा होगा? ये डिपेंड करता है x क्या है, ऐसा ना? Yes, sir. So now you have to analyze where this 25 minus x lies. So देखिए, मैं एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। We are analyzing at x greater than 10, ओके? यहां तक समझ में आया? अब 25 माइनस x का वैल्यू क्या होगा? देखिए, if x is greater than 10, 25 माइनस x का वैल्यू क्या होगा? सो उसके लिए मैं क्या, कैसे एनालिसिस करता हूं? माइनस एक्स इज लेस देन माइनस 10, ऐसा ना? अगर x 10 से बड़ा है तो माइनस एक्स क्या होगा? माइनस 10 से छोटा होगा, राइट? Yes, sir. सो 25 माइनस एक्स क्या होगा? विल बी लेस देन 25 माइनस 10, ऐसा ना?
सो 25 माइनस एक्स जो है वो 15 से छोटा होगा, राइट? क्लियर है क्या नहीं? 25 माइनस एक्स जो है वो 15 से छोटा होगा, बट हमारा क्वेश्चन वो नहीं है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है? 10 से छोटा होगा या बड़ा होगा, ऐसा ना? So how are you going to analyze this? So मैं ऐसा एनालाइज करता हूँ, ओके 25 माइनस एक्स 15 से तो छोटा होगा, बट मुझे और अंदर जाना पड़ेगा। 15 से छोटा का मतलब 15 और 10 से बीच में कब होगा, 10 से छोटा कब होगा, ये तो एनालिसिस करना है, राइट? इसी में डिपेंड करता है ना क्वेश्चन। यस सर। सो मैं ये एनालाइज करता हूँ 25 माइनस एक्स 10 कब होगा। सो एक्स इक्वल टू 15 पे 10 होगा, ऐसा ना? एक्स इक्वल टू 15 पुट किया तो 25 माइनस एक्स 10 होगा। 15 से बड़ा है तो नंबर 10 से छोटा हो जाएगा। 15 से छोटा है तो 25 माइनस एक्स 10 से बड़ा होगा, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, मतलब यू हैव टू एनालाइज वेयर द नंबर्स लाइक। आर यू फॉलोइंग दिस और नॉट? सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक्स ग्रेटर देन 10 को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। x ग्रेटर देन 15, x इज इन बिटवीन 10 एंड 15, ऐसा दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। कोई भी इंटरवल में फर्स्ट एफ ऑफ x जो है 25 माइनस एक्स ही देगा, ऐसा नो? देयर इज नो डिफरेंस इन द फर्स्ट फंक्शन, राइट? यस सर। अब सेकंड फंक्शन के लिए देखिए, x अगर 10 और 15 के बीच में है तो ये नंबर जो है 10 से बड़ा होगा, राइट? यस सर। सो ये फंक्शन क्या करेगा इस इंटरवल में? इस इंटरवल में इट विल डू दिस, इट विल डू ग्रेटर देन 10 फंक्शन। सो 25 माइनस एक्स, एक्स गया तो 25 माइनस एक्स देगा, 25 माइनस एक्स गया तो 25 माइनस ऑफ 25 माइनस एक्स, ऐसा ना? इसका मतलब वापस x आ जाएगा। अगर 10 और 15 के बीच में नंबर गया तो आपको वापस x आ रहे हैं। समझ में आया? अगर x 15 से बड़ा है, ये 25 माइनस एक्स जो है 10 से छोटा होगा। अगर 10 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन काम करेगा ना। सो जो भी नंबर अंदर जाएगा उसको 5 एक्स्ट्रा ऐड होगा, राइट? सो अगर 25 माइनस एक्स अंदर गया तो 5 ऐड हो गए, 30 माइनस एक्स बाहर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से चल रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं? सर एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? सर यस सर। यस सर। ओके, एक बार फिर मैं स्टार्टिंग से करता हूं, ओके? f of x is 15 minus of mod of x minus 10. So case 1, x is greater than 10. Case 2, x is less than 10. इस केस में 25 माइनस एक्स आया, इस केस में 5 प्लस एक्स आया। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। इसका मतलब इफ यू टेक f of x एज ए मशीन, अगर एक मशीन जैसा मान रहे तो if some x goes inside this machine, if some x goes inside this machine, ये मशीन पहला चेक करेगा ये x 10 से बड़ा है या 10 से छोटा है। 10 से बड़ा है तो 25 माइनस एक्स करके बाहर आएगा वैल्यू। 10 से छोटा है तो x को 5 ऐड करके जो नंबर आएगा वो बाहर देगा। इज इट क्लियर? यस सर। So now we are talking about f of x, right? Clear?
So now first let us split this into two cases again. X greater than 10, x is less than 10. Okay, x अगर 10 से बड़ा है सो अंदर वाला f of x क्या करेगा? What will the first f of x do? It will do this function, right? So this will become f of 25 minus x, yes or no? And this will become f of 5 plus x, yes or no? Clear hai? Yes, sir. Now this 25 minus x is going inside f. समझ में आ रहे? अब दूसरा f है, you have another f here. Now if x is greater than 10, this 25 minus x is coming out and it is going into f again, yes or no? Now what does this f check? f x को चेक करेगा या 25 minus x को चेक करेगा? 25 minus x. 25 minus x को चेक करेगा ना, yes or no? So 25 minus x अगर 10 से बड़ा है तब 25 minus x को x मान के फिर 25 minus x करेगा, राइट? yes or no? So अब हमारा क्वेश्चन है, हमको ये निकालना है 25 minus x 10 से बड़ा कब होगा? 25 minus x 10 से बड़ा कब होगा? x is greater than 15, ऐसा no? x is less than 15, ऐसा no? सही है? x अगर 15 से छोटा है तो 25 minus x 10 से बड़ा होगा, राइट? एंड 25 minus x 10 से छोटा कब होगा? x अगर 15 से बड़ा है तो, ऐसा no? क्लियर? Yes, sir. बट हम x ग्रेटर देन 10 में ही एनालिसिस कर रहे हैं ना. फर्स्ट वी आर डीलिंग विद x ग्रेटर देन 10. सो x ग्रेटर देन 10 में नाउ विल डू टू स्प्लिट केसेस. नाउ लेट अस गो टू टू मोर केसेस. x ग्रेटर देन 10 में x लेस देन 15 एक है, x ग्रेटर देन 15 एक है. कर सकता हूं क्या नहीं? Yes, sir. x लेस देन 15 का मतलब 10 से 15 के बीच में, क्योंकि 10 से नीचे तो नहीं जा रहे हम. क्लियर और नॉट? सो x लेस देन 15 है तो ये 25 माइनस x जो है 10 से बड़ा है, राइट? सो ये 25 माइनस x 10 से बड़ा है तो व्हाट विल द सेकंड f डू? व्हाट विल द सेकंड f डू? देखिए 25 माइनस ऑफ 25 माइनस x करेगा, क्योंकि अब इस फंक्शन के अंदर 25 माइनस x जा रहा है ना, ऐसा ना? x 10 और 15 के बीच में है तो ये 25 माइनस x 10 से बड़ा होगा. अगर 10 से बड़ा है तो व्हाट दिस फंक्शन डज इज 25 माइनस वॉट एवर गोज इनसाइड द फंक्शन. सो 25 माइनस और 25 माइनस x, इसका मतलब वापस x वापस आ रहे हैं. क्लियर? समझ में आया? अगर x 15 से बड़ा है तो 25 माइनस x 10 से छोटा है, ऐसा ना? इसका मतलब जो सेकंड फंक्शन के अंदर जा रहे हैं वो 10 से छोटा है. सो व्हाट डज द फंक्शन डू? जो भी अंदर आया उसको 5 ऐड करके बाहर देगा, ऐसा ना? Yes, sir. सो क्या होगा? 5 प्लस 25 माइनस x, इसका मतलब 30 माइनस x करके बाहर आएगा. क्लियर? समझ में आया एनालिसिस? Yes, sir. अब अगेन लेट्स गो टू द सेकेंड विंग. x लेस देन 10 में दिस इज दिस. अब हमको क्या देखना है? सेकेंड फंक्शन के अंदर 5 प्लस x जा रहा है, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेदर 5 प्लस x इज ग्रेटर देन 10 और लेस देन 10, ऐसा नो? सो 5 प्लस x अगर 10 से बड़ा होना है तो x शुड बी ग्रेटर देन 5, ऐसा नो? सो इसमें फिर मैं दो केसेस मानता हूं. x इज ग्रेटर देन 5, x इज लेस देन 5. ओके? Yes, sir.
ऑब्वियसली लेस देन 10 तो है ना, x ग्रेटर देन 5 का मतलब है 5 और 10 के बीच में होना चाहिए सर। 10 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। Yes, sir. सो अगर x 5 से बड़ा है तो ये 5 प्लस एक्स 10 से बड़ा है। इसका मतलब ये अंदर बाहर वाला जो सेकंड फंक्शन है, विच डेफिनेशन विल इट यूज? 25 माइनस एक्स वाला डेफिनेशन यूज करेगा, ऐसा नो? सो व्हाट कम्स हियर? 25 माइनस ऑफ 5 प्लस एक्स, ऐसा नो? क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. इसका मतलब यहां 20 माइनस एक्स आएगा डेफिनेशन। अगर x लेस देन 5 है तो ये 5 प्लस एक्स जो है 10 से छोटा होगा, ऐसा नो? अगर x 5 से छोटा है, 5 प्लस एक्स 10 से छोटा होगा। सो जो अंदर जा रहा है इस बार 5 प्लस एक्स 10 से छोटा है। सो व्हाट विल दिस सेकंड फंक्शन डू? व्हाट विल दिस सेकंड फंक्शन डू? 5. इट एड्स ए 5 अगेन, ऐसा नो? एक और 5 ऐड करेगा। सो फंक्शन क्या आएगा यहाँ? 5 प्लस एक्स को 5 ऐड किया तो 10 प्लस एक्स आएगा, राइट? क्लियर और नॉट? Yes, sir. So now you have 4 different intervals and 4 different functions. क्या क्या है अगर रियल नंबर लाइन ड्रॉ किया तो? So you have 10, इसके बाद 15 एक लिमिट है, एक 5 एक लिमिट है। So इस इंटरवल में 5 से छोटा, यहां डेफिनेशन इज 10 प्लस एक्स, ओके? एंड बिटवीन 5 and 10 द डेफिनेशन इज 20 माइनस एक्स, ओके? Okay or not? Between 10 and 15 the definition is what? X. X. And between 15 and infinity the definition is 30 minus x, okay? Clear hai? So this function is not differentiable at which points? That's the question. So हम क्या करेंगे? Let us draw the graph of this, okay? ग्राफ में शार्प एजेस कहाँ आ रहे हैं वो देखने से हो जाएगा ना, ऐसा नो? Yes. ओके, सो ये नोट किया यहां तक? इफ आई वांट टू गो टू नेक्स्ट पेज, अगर नोट किया तो आई विल गो टू नेक्स्ट पेज। देखिए, दीज आर क्वेश्चंस विच आर इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको अंदर जाके सोचना पड़ सकता है। आप यू आर कंपेल्ड टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। शैल आई गो फॉरवर्ड? Yes, sir. सो याद रख लीजिए 10 प्लस एक्स 20 माइनस एक्स एक्स 30 माइनस एक्स, ओके? सो 10 प्लस एक्स 20 माइनस एक्स एक्स 30 माइनस एक्स, ऐसा नो? सही है? Yes, sir. So let us draw the graph of this, okay? So ग्राफ में भी ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, x इक्वल टू 5, 10, 15, okay? So let me draw some vertical lines here such that I can differentiate, okay? So now x less than 5 में इस तरफ ग्राफ क्या है? y is equal to 10 plus x, ऐसा नो? Clear? Okay, so this graph, what is the nature of this graph? Circle, parabola, straight line? Straight line. Straight line, okay? एक straight line को ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट्स चाहिए आपको? एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, ऐसा नो? ओके? Yes, sir. सो x इक्वल टू 5 पुट कर लेता हूं, y 15 आ रहे, ऐसा नो? दिस पॉइंट इज 5, 15, इस पॉइंट से जाएगा। इसके बाद सिंपली x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 पुट किया तो y कितना है? 10, ओके? सम 0, 10, ओके? सो ये दोनों पॉइंट से जा रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं मैं? सिंपल है ना? सो x लेस देन 5 में वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ओके? क्लियर?
ओके और नॉट? Okay, sir. इसके बाद 5 और 10 के बीच में, सो x इक्वल टू 5 पुट किया तो 5 और 10 के बीच में y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स है ना, x इक्वल टू 5 पुट किया तो अभी भी y 15 आ रहा है, इसका मतलब इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है सर, ब्रेकेज नहीं है। x इक्वल 10 पुट किया तो y इक्वल टू 10, ओके, इसका मतलब नीचे आ रहा है ना, सो ऐसे जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 10 एंड 15 के बीच में y इज इक्वल टू x, इसका मतलब x इक्वल 10 पुट किया तो y भी 10 है, ऐसा ना, इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। x इक्वल टू 15 पुट किया तो y इक्वल टू 15, ऐसा ना, ऐसा गया ऊपर, राइट? Yes, sir. नाउ 15 के बाद द फंक्शन इज 30 माइनस एक्स, ऐसा ना, y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, सो x इक्वल टू 15 पुट किया तो y इक्वल टू 15, यही पॉइंट आ रहा है 15, 15। एक और पॉइंट चाहिए, आप ही बोलिए x इक्वल टू क्या लेंगे? कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। x इक्वल टू 30 लेता हूं, x इक्वल टू 30 में क्या होना चाहिए? y इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब अगर x इक्वल टू 30 ऐसा कुछ है तो y इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है? नीचे जा रहे हैं। सो ग्राफ समझ में आया? Yes, sir. अब फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द पॉइंट्स एट विच दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल? कहाँ कहाँ शार्प एडजेस है, आप ही बोलिए। वेयर आर द शार्प एडजेस टू दिस कर्व? 5,15, 10,10 and 15,15. यूजुअली वो पॉइंट्स है, बट यूजुअली हम सिर्फ x का वैल्यूज बोलते हैं। यूजुअली टेल ओनली द वैल्यूज ऑफ x. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एट विच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल? 5, 10, 15. Okay, if you go back to your question, आंसर क्या होगा इसका? First option. फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर है? ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व क्वेश्चन है, बट आपको पहले बार एक्सप्लेन करने में ज़्यादा दिक्कत हुआ, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम से इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, ऐसा ना? ये क्वेश्चन आप एक और बार करना पड़ेगा अपने से। ओके, शैल वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन? 69th क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से है? Binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम, राइट? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन इज गिवन, x का वैल्यू निकालना है। ओके, सो बाइनोमियल क्या है? 2/x प्लस x पावर log x टू द बेस 8 होल पावर 6, t4 इज इक्वल टू 20 इंटू 8 पावर 7। ओके, डिड यू नोट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन? इसमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है? जस्ट ये बाइनोमियल देखना पड़ेगा, t4 दिया, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्या शैल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? सो बोलिए t4 क्या होगा? 6c व्हाट? 6c नीचे क्या आएगा नंबर फोर्थ टर्म में? गोइंग टू गेट 63, राइट? क्योंकि दिस इज t3 प्लस 1, ऐसा नो? 6c3 2/x होल पावर 6 माइनस 3 इज 3, x पावर log x टू द बेस 8 का पावर भी 3 आएगा, ऐसा नो? क्लियर? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ऑब्वियसली आप इतना तो शायद समझ रहा होगा, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ए प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स।
ये तो थोड़ा सा अजीब सा टर्म है ना. I want you to understand how we can simplify this. लॉगरिथम का एक बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टी है. बेसिक प्रॉपर्टीज तो पता है ना लॉगरिथम का आप. सो इसको एक प्रॉपर्टी लिखता हूं, देखिए. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. a पावर log c टू द बेस b इज इक्वल टू, अगर नीचे एक बेस है उसके ऊपर कुछ लॉगरिथम है, what you can do is you can exchange these two numbers, लॉगरिथम का बेस एंड एक्सपोनेंट का बेस, वो दोनों आप एक्सचेंज कर सकते हैं. दिस विल गिव यू b पावर log c टू द बेस a कर सकते हैं आप. प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है आपको? Yes, you are sir. dealing with logarithms in power. अगर पावर में लॉगरिथम है, लॉगरिथम का बेस एक्सपोनेंट का बेस आप एक्सचेंज कर सकते हैं. क्लियर? इसीलिए देखिए a पावर log b टू द बेस a, सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूं. एक सेकेंड. आप इज इक्वल टू बी आएगा. सॉरी, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं. सॉरी, फिर से गलती हुआ. क्या एक्सचेंज कर सकते हैं आप? c पावर log a टू द बेस भी कर सकते हैं. लॉगरिथम का ऊपर जो नंबर है और बेस है, दीज टू कैन बी एक्सचेंज्ड. समझ में आ रहे? लॉगरिथम का बेस को वैसे ही रखना है, लॉगरिथम का बेस चेंज नहीं होगा. एक्सपोनेंट का बेस और लॉगरिथम का आर्ग्यूमेंट जो है वो दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं. क्लियर है? सो इस प्रॉपर्टी इसमें यूज किया तो क्या आएगा? देखिए, विल यू गेट दिस रिजल्ट? क्या कर सकते हैं? b और a को आप एक्सचेंज कर सकते हैं. सो b पावर log a टू द बेस a, सो log a टू द बेस a क्या हो जाएगा? 1, ऐसा नो. सो b हो जाएगा, राइट? Yes, sir. So let us try solving this question. So 6c3 कितना आएगा? What is 6c3? 6 into 5 into 4 by 3 into 2 into 1, right? कैंसिल किया तो वो जो 20 है, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा. कैन यू सी दिस? So this implies 2 cube by x cube into x power 3 log x to the base 8 is equal to 8 to the power 7. Clear है? So 2 cube 8 और 8 कैंसिल किया तो यहां 8 पावर 6 बचेगा, राइट? ऐसा नो? समझ में आया? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So now you have to solve this question and find x. So x power 3 log x to the base 8 is equal to 8 power 6 into x cube. Okay, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सही है? So how do we solve this question? How can we solve this question? Any idea how to solve this equation? यहां लॉगरिथम का आर्ग्यूमेंट और बेस चेंज करने से ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, ऐसा ना? एक्स एंड एक्स एक्सचेंज हो गया, वापस वही नंबर बैठ रहे, राइट? सो इस क्वेश्चन में द टेक्निक इज,
apply log to the base 8 on both sides. Okay, apply log to the base 8 on both sides. So what happens if you do it? Log to the base 8 of x power 3 log x to the base 8 is equal to log to the base 8 of 8 power 6 plus 8 power 6 into x cube. ऐसा लॉगरिथम्स का प्रॉपर्टी क्या है? पावर जो है वो बाहर चला जाएगा, ऐसा ना? Yes, sir. सो दिस इंप्लाइज 3 log x to the base 8 बाहर चला गया एंड बचा क्या है बगल में? log x to the base 8 बचा है इज इक्वल टू, एंड log of a into b is log a plus log b, right? So log of 8 power 6 to the base 8 plus log of x cube to the base 8. Okay or not? Yes, sir. Yes, sir. So यहां 6 बाहर आ जाएगा. So log 8 to the base 8 क्या होगा? 1. 1. So this complete thing will turn out to be 6, right? And यहां 3 जो है वो बाहर आ जाएगा. 3 log x to the base 8, right? So log x to the base 8 को आप t मान लिया, तो if you take log x to the base 8 as t, what is the equation that you are going to get? 3t square is equal to 6 plus 3t. Okay or not? सही है? 3t square is equal to 6 plus 3t. ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. सो 3 अगर कैंसिल किया तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस टी. सो टी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0. ये तो बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, सो टी इज इक्वल टू 2 और माइनस 1. क्लियर? बट व्हाट इज टी? log x to the base 8 is equal to 2, log x to the base 8 is equal to minus 1. So x is equal to 64 और 1 by 8. 8 पावर माइनस 1 का मतलब 1 by 8 होगा ना, ऐसा नो? क्लियर? X Yes, sir. power log x to the base 8. If you observe closely, ऐसा एक क्वेश्चन हम क्लास में भी किए हैं. अगर आप आपका नोट्स देखा तो you'll have a question like this. So what is the answer for this question? X is equal to what? 8 square. कौन सा ऑप्शन मार्क करिएगा? Option D. Option D. ऑप्शन डी. ऐसा ना, 1 by 8 भी हो सकता है, बट 64, 8 स्क्वायर इज गिवन. क्लियर? सो वी गोइंग टू स्टॉप हियर टुडे. सो आज का क्वेश्चंस देखिए, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बड़ा है ना, ऐसा ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट से आया है. ओके, whenever Yes, some sir. extra questions are given, you should be able to think and try to solve the question. And आप ये ऑब्जर्व कर लीजिए, बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऐसा ना. So these papers are uploaded in your app. फिर बोल रहा हूँ, I just want you to go through these papers and see whether you'll be able to solve these questions or not. दुर्गा पूजा के टाइम में थोड़ा सा ये कर लीजिए. Okay? Yes, sir. So let's stop here for today. Okay.